आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, मैंने कल बताना तो दूसरे विषय में था। बंगाल में जो एक जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिल रहा है गवर्नमेंट का। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है। और जो कल बंद हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो बंद किया गया, उसमें भी एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक नाटकीय अंदाज में पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी जी कार्य कर रही हैं। एक रेप एंड डेथ का मामला, ऐसे संवेदनशील विषय को लेकर सियासत हो रही है, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया उन्होंने। जबकि ये विषय कुछ ऐसे होते हैं कि जिन विषयों पर सियासत करना बहुत गलत है। ये शक्ति प्रदर्शन करने का माध्यम बना लिया ममता बनर्जी ने। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए और भी माध्यम होते हैं, लेकिन एक लड़की, ट्रेनी लेडी, उसके रेप केस को लेकर आप अपराधियों को बचा रही हैं। और फिर अब आपने प्रतिष्ठा का इतना बड़ा विषय बना लिया उसको कि आपने आज जो वक्तव्य दिए हैं, और एक आपके जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, अभिषेक नाम है शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका क्या है, उन्होंने भी बहुत ऐसे वक्तव्य दिए हैं कि धमकियां दी हैं पूरे देश को। लेकिन मैं आज कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज वे ट्रेनी डॉक्टर के परिवारजनों की क्या हालत होगी। बंगाल में ऐसी स्थिति आ गई है, क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि सभी को अवगत है ही, अब तो सामान्य बात हो चुकी है। ये एक ऐसी घटना है जो आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ही हुई होगी, अकॉर्डिंग टू मी। चूंकि इस घटना में एक आश्चर्यचकित करने वाला जो एक एंगल है, वो ये है, भिन्न प्रकार से जो दिखाई पड़ता है। यह पहला केस होगा जिसमें जघन्य और मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध, जिसके ऊपर जनता की सुरक्षा का दायित्व होता है, वह स्वयं ही अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। सरकार का यह कृत्य मानवता के मूल्यों के साथ साथ संविधान को भी अपमानित करने का कार्य करता है। और मैं यही कहूँगा कि ये दुस्साहस एक बेटी के परिवारजनों के साथ न किया जाए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आज बंगाल ही नहीं अपितु समस्त भारत स्पष्ट देख रहा है कि संविधान की हत्या कैसे की जाती है। कल एक आश्चर्य करने वाली घटना बंगाल में हुई। आपने कल से पूर्व कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा कि बंद का आह्वान किए जाने के बाद जो दूसरी पक्ष के लोग हैं, आई मीन टू से दैट जो गवर्नमेंट है, सत्ताधारी दल है, उसके नेता जाकर के दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें। तत्पश्चात मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उन शब्दों पर गौर करिए, वो क्या कह रही हैं। इंडिकेशन
एक बात को इनडायरेक्टली कहने का प्रयास किया उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती कि एफआईआर दर्ज हो ताकि कैरियर न बर्बाद हो जाए, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना आए। अब मैं समझता हूं कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की माटी ने हर क्षेत्र में अनेकों विद्वान दिए हैं और शूरवीर दिए हैं, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इस वक्तव्य का अर्थ, भावार्थ और अभिव्यक्ति ना समझ पा रहे हों। ऐसा होना संभव नहीं है। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से भी आहत हूं कि किस प्रकार का ये देश में मजाक चल रहा है। ऐसे संवेदनशील विषय पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मत है। वो कहना चाहती है, हम कहना चाहते हैं कि ये जो शब्दों के हेर फेर के साथ डायरेक्ट डॉक्टर्स को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का भी कार्य किया है। शब्दों के मायाजाल के अंदर उन्होंने सब कुछ एक तरीके से इंडिकेट करके उन डॉक्टरों का सब कुछ समाप्त करने की बात कही है, ताकि प्रत्यक्ष जो दिख रहा है ठीक वैसे ही सरकार इस सरकार का मुखौटा तो अलग दिख रहा है और उसके वक्तव्य अलग दिख रहे हैं, यानी दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ और हैं, वहां पर भाव अलग है, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं है, उनका ये कहना मुझे लगता है एक प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत दुखद और एक दैन्य और एक खिसियानेपन की, यानी कोई जो फ्रस्ट्रेशन की भी अभिव्यक्ति है कि कल क्या बोला उन्होंने, चुनाव करा लो। तो कितना मजाकिया शब्द है। ऐसे मतलब ये चुनाव करवाने का विषय ऐसे समय पर, ये इससे क्या इंडिकेशन देना चाहती हैं वो कि मैं शक्तिशाली हूं। यदि आज भी चुनाव कराए गए, ये चाहे कितनी स्थिति खराब हो गई, मैं ही जीतूंगी। शक्ति प्रदर्शन का विषय है ये। I want to tell the Chief Minister of West Bengal directly that, Madam, this is a matter of justice for the victim. It is not an issue of elections. ये पूरा का पूरा सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में उस पूरा का पूरा यह साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है, न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी, न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक है। और मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि संविधान खतरे में कैसे है। मैंने बताया था आपको इस विषय में, कैसे हो सकता है इसका। यदि हम परिणाम देखना, प्रमाण देखना है, तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं
जहां का एक मंत्री कहता है कि उंगली उठेगी मुख्यमंत्री की ओर तो उंगली तोड़ दी जाएगी। मिस्टर गुहा जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है सारी चीजें, लेकिन आज बताना फिर आवश्यक हो गया, क्योंकि विषय सामान्य नहीं है। अभी मैंने विश्लेषण किया इस विषय पर, और अब आप अंदाजा लगाइए, जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं मैं नहीं चाहती एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो, और आप कल्पना करिए यदि आज केंद्र में यदि आज इनकी सरकार होती तो आप सोच कर देखिए जरा कि क्या हालत हो गई होती देश की। जो आज उन्होंने शब्द बोले हैं, ये घटना मैं कल की बता रहा हूं, आज भी ऐसे शब्द जो बोले हैं अब तक हो चुके होते, उंगली टूट चुकी होती। आज भी शब्द बोले हैं, पूरे भारत को उन्होंने एक प्रकार से डराने का कार्य किया है, दुस्साहस किया है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है। और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी वो भी बोल चुके हैं इस विषय में। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। एट दैट टाइम आई से टू द लीडर ऑफ opposition that then when the leader of opposition of the Congress used these words, there is no democracy in West Bengal. तो प्रत्येक व्यक्ति, पूरी भारत की जनता आज यह समझ सकती है कि आज वो शब्दशः चरित्रार्थ होता नजर आ रहा है। और उसके उपरांत मैं बड़े दुख के साथ एक विषय कहना चाहता हूं। ममता जी, आप वही ममता जी हैं जिन्होंने रेप के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन और संघर्ष किया था। आई वॉन्ट टू टेल द कंट्री दैट व्हेन ममता बनर्जी जी वाज with Atal ji during Atal ji's time, and later she herself told that during the communist government of West Bengal, the police had attacked her so much that they left her thinking she was dead. जब तक मारते रहे पुलिस वाले उनको, उन्होंने सोचा कि ये मर गई है। ये ममता जी के शब्द हैं। इफ दे हैड नोन दैट शी वॉज अलाइव, दे प्रोबेबली वुड नॉट हैव लेफ्ट हर। इतना उनके साथ में वहां पर हुआ। आज मैं ही क्या, पूरा देश ये पूछना चाहता है, ममता जी आज आपकी संवेदना इतनी मृत कैसे हो गई? बजाय आप दोषियों को सजा दिलाने के, आप वही ममता जी हैं क्या? आज आप किसको बचाने में लगी हैं? यह सर्वविदित है। एक कॉलेज के प्रिंसिपल का 4 घंटे के अंदर ट्रांसफर करके दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। उसके उपरांत उस जगह को सील न करना
क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के आसपास पूरे उसमें सबूतों को मिटाने के लिए तोड़फोड़ करना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना। अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं कि फांसी देने की बात, कि अब हम उनको फांसी देंगे। तो मैं उन्हें बता दूं, अकॉर्डिंग टू द लॉ फांसी एक प्रक्रिया है। फांसी एक दोषी को कोर्ट देती है, न कि कोई सरकार देती है। और न्यायालय फांसी की सजा तो जब देगा जब न्यायालय खुद कह चुका है कि न्यायालय ने यह कहा सबूत तो आपने मिटा दिए हैं। फांसी देने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है। सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि ये काम और कठिन हो जाए। और अगर आपके मन में इतना ही पश्चिम बंगाल के लिए, आप वहां की महिलाओं के लिए इतनी हमदर्दी है, उनके प्रति इतना प्रेम है, करुणा है आपके मन में, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने कितने रेप और हत्या के मामले में फांसी दिलवा दी? प्लीज टेल योर कन्विक्शन रेट। स्थिति बहुत स्पष्ट है कि जो कुछ हो रहा है यह एक पीड़िता के साथ होने वाला न्याय का मजाक और आघात ही नहीं है, संविधान की मूल भावना पर सबसे बड़ा आघात भी है। और मैंने आपको कुछ बिंदुओं के विषय में बताया था, मैं पुनः बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की ओर से अधिवक्ता कौन है? कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, यानी पूर्व मंत्री। और उन्होंने एक मंत्रालयों को एक विशिष्ट बौद्धिक स्तर पर संभाला है। इतने वरिष्ठ और इतने गंभीर व्यक्ति वो भी इन कार्यों में लिप्त हैं। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, सपा के साथ मेल जोल से वो गए हैं राज्यसभा में, सांसद बने। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी प्लस पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट इज इक्वल टू समस्त गठबंधन। मेरे कहने का अर्थ है इस रेप केस में, इस मामले में सभी के सभी इंडी गठबंधन पूरा का पूरा लिप्त है और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपराधियों को बचाने में समस्त गठबंधन एकजुट है और एक रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। और ममता जी बीजेपी का जो कल बंद था उसको हिंसा बता रही हैं, जबकि उनकी पार्टी का तो आगाज, उनकी पार्टी की तो शुरुआत ही हिंसा से हुई है। और यह जो उनकी पार्टी की शुरुआत हिंसा से हुई है उसका प्रमाण भी है, कोर्ट के द्वारा प्रमाणित भी है, यानी कि कोर्ट की स्टैंप भी लगी हुई है। जिन्होंने डंडे खाए आपके कल, जो उस बच्ची के लिए एक शांतिपूर्ण ढंग से बंद का ऐलान करके उसको सही प्रक्रिया इजी गोइंग तरीके से उसको
कर रहे थे, वहां पर आपने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने लोग लगाकर सब जिनकी भी दुकानें बंद थी उन बंद को खुलवाने का प्रयास किया। और कल पश्चिम बंगाल में गोली भी चली है, उसमें 2 अभियुक्त घायल थे। अब मुझे जानकारी ये है नहीं कि वो जीवित है या गोली 5 राउंड फायरिंग हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये जो जितने भी प्रकार के वैरायटीज, जितने भी प्रकार के क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, उन सबको संरक्षण देने वाला इंडी गठबंधन है। आज यदि केंद्र में इनकी सरकार होती तो आज ये किसी को बख्श देते, पूरे देश में हाहाकार मच जाता। आज क्या बोला उन्होंने, मैं ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जैसा बंगाल में हो रहा है ऐसा इससे भी बुरी हालत हम उत्तर प्रदेश में कर देंगे। यानी कि गुजरात में, कहने का अर्थ है जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां सब जगह ये ही कर देंगे। और उनके भतीजे कह रहे हैं कि सबसे बदला लिया जाएगा। यानी कि अब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि वो अपने अंदर अपनी जो उनकी मानसिकता है, आपराधिक मानसिकता है, उसको अब छुपा नहीं पा रहे हैं। अब उनका जो घड़ा कह सकते हैं कि पूरा भर गया है। वो बोल रहे हैं, वो बोल के, चिल्ला के, चीख के उसको अपनी भड़ास निकाल रहे हैं एक तरीके से। लेकिन चिल्लाने से, चीखने से, तोड़ फोड़ करने से सच नहीं मिटता। चाहे आपने कितने भी प्रयास किए हो, चाहे आपने समस्त सबूतों को मिटाने का प्रयास किया हो, लेकिन न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके पूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय में यह जो है चल रहा है, उसके ही अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं। और अब निश्चित रूप से उस लड़की को न्याय मिलेगा। देखिए, आज हमारा दुर्भाग्य देखिए, हमारी राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी, उन्होंने कल क्या बोला? उन्होंने बोला अब इसको बंद कर दो, मुझे भी डर लगता है। बताइए, इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत की राष्ट्रपति महोदया को भी बोलना पड़ा। और निश्चित रूप से कोई भी स्त्री होगी, महिला होगी, ईमानदारी से महिला होगी, मन से महिला होगी, कर्म से महिला होगी, वचन से महिला होगी, तो उसे दुख होगा नहीं, डर स्वाभाविक है। जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी संवेदना बची होंगी, थोड़ा बहुत भी दया भाव होगा, थोड़ा बहुत भी प्रेम भाव होगा, करुणा होगी, तो वो निश्चित रूप से वो उसको डर लगना स्वाभाविक है। तो मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि भैया, जो आप सब मिलके कर रहे हैं, आज स्थिति ये हो गई है कि एक व्यक्ति की जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं रही। आप ईमानदारी से सोच के देखिए, यदि किसी को कोई आज मार दे तो उसमें क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? यहां तो खुद अपने आप की जो प्रोटेक्शन है खुद करनी पड़ती है। इतने बड़े मामले में उस पीड़िता के अगेंस्ट में गवर्नमेंट खड़ी है, बताइए, और उसको अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है और धमका रही है कि ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी। शर्म की बात है। बल्कि यदि इस प्रकार की कहीं पर कोई घटना होती है
तो सबसे पहले सरकार का काम ये होता है कि उसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराए। आखिर बात ऐसी है क्या जो वो अपराधियों को बचा रही है? कारण क्या है इसके पीछे? उनको उस लड़की का जरा सा भी दर्द उसे महसूस नहीं है। उनको उन अपराधियों को बचा रही है। और अभी शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना धरना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उसमें भी उनको डराया और धमकाया जा रहा है पूर्ण रूप से। यानी शांति तो है ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में। तानाशाही है, संविधान है ही नहीं। जो लोग हमारे लिए कहते थे भारत के बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, आज वो कहां घुस गए? वो क्यों नहीं आ रहे निकल के? अब आज बताए ना संविधान की परिभाषा, संविधान की क्या डेफिनेशन है, ये क्या हो रहा है? क्या ये आपके द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप है? हो सकता है आपने बना लिया हो कोई, आप तो भाई बहुत विवेकवान व्यक्ति हैं, आपने अलग से कोई संविधान बना रखा हो अपना, आपकी भी यही फितरत रही है। इमरजेंसी ले लो, कुछ भी ले लो, कितने गिनाऊं, एक से एक नीचे से लेकर ऊपर तक यही रही है तुम्हारी फितरत भी। कहां संविधान को किसने माना? आज वो संविधान के रक्षक बन रहे हैं सबसे बड़े। आज इस बिटिया के लिए कोई भी निकल के बाहर नहीं आ रहा। बताओ, अब सर्वोच्च न्यायालय ने अब इसको पूर्ण रूप से, अब सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में कानूनी प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से इसका न्याय होगा। और मुझे एक सेंटेंस और सुनने में आया है कि शायद एक किसी जज ने ही, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बोला है कि 30 वर्ष के मेरे कैरियर में मैंने इतना खतरनाक अपराध देखा नहीं है। देखो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने शायद सुना है। अब आप बताइए, यदि ये उन्होंने बोला होगा या किसी ने भी बोला होगा, बोला तो है जब मुझे पता है इस बात का, अभी मेरे ये ध्यान नहीं आ रहा किसने बोला है, तो कितना दुखद है, कितनी खतरनाक घटना है। और अभी समाजवादी पार्टी को बैठा देना तो उत्तर प्रदेश से गिनवाने लग जाएगी। अभी दूसरे किसी को ना वो अपने प्रदेश, वहां के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वहां के गिनवाने लग जाएंगे। अरे भाई, गिनवाने से क्या हो जाएगा? जो एक्चुअल में अभी पोजीशन है उसको देखना है या इतिहास उखाड़ने गड़े मुर्दे? उनके साथ हुआ जो, वो भी गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ने उसमें सहयोग न किया हो। अयोध्या वाले मामले में जो त्वरित कार्यवाही हुई, त्वरित, इतनी फास्ट कोई नहीं कर सकता जितनी योगी जी ने की है। तो भाई, आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फिर भी एक बार अपने भारत के हिंदू भाइयों से ये अवश्य कहना चाहूंगा कि आने वाला समय बहुत संकटों भरा है और ये सब आपके चारों ओर ही घूम रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा। 75 किलोमीटर यहाँ से मेवात में, वहां पर अलगाववादी, यानी कह लीजिए एक तरीके से आतंकवादी आ चुके हैं और उनकी पूरी तैयारी है। दिल्ली से 75 किलोमीटर भी नहीं है वो। तो ये मत समझो, अब दिल्ली दूर नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। जब तक संगठित नहीं होगे तो सुरक्षा नहीं मिलने वाली। जय श्री राम। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।